एनिमल टिश्यू में क्या है, फर्स्ट है एपिथेलियम टिश्यू। हमारी बॉडी को जो कवर करके रखता है उसको एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। जैसे हमारा जो हमारे मांस के ऊपर फर्स्ट लेयर होता है वो एपिथेलियम टिश्यू का होता है। और हमारी बॉडी में अंदर के भी ऑर्गन जो होते हैं उनको भी कौन कवर करके रखता है, एपिथेलियम टिश्यू। द कवरिंग एंड द प्रोटेक्टिंग टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट है एपिथेलियम टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड। इसके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। इसके बाद सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वुलाई। तो ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स खून की जो नलियाँ होती हैं, लंग्स एल्वुलाई, लंग्स में क्या होता है, हमारे लंग्स फेफड़ों में एल्वुलाई होता है, तो वो भी किसके बने होते हैं, एपिथेलियम की कवरिंग होती है उस पर। वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंस अकर थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्यूम्स एपिथेलियम। तो जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन होना होता है वहाँ पे भी एपिथेलियम होता है। जैसे हमारा खून का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो हमने खाया वो सब का ट्रांसपोर्टेशन है, तो इस सब का ट्रांसपोर्टेशन जो देखता है वो कौन सा देखता है, स्क्यूम्स एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियम सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर्स। जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो एपिथेलियम होती है वो मैनी लेयर्स में होती है, एक के ऊपर एक टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूम्स एपिथेलियम। मतलब कोई भी चोट लगती है तो उससे बचाव के लिए ये जो है लेयर में होती हैं। नेक्स्ट है अब क्यूबोइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी। किडनी की जो ट्यूबल्स होती हैं या फिर नली कह सकते हैं, ट्यूब्स होती हैं, और सिलेवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में पानी आता है तो वो सिलेवरी ग्लैंड से आता है। तो उस सब का जो फॉर्म करता है वो कौन करता है, कवरिंग जो करता है एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम करता है। अब एनिमल टिश्यू में दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किस में होता है, हमारे ब्लड्स में होता है, बोन्स में होता है, सब में होता है। तो ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है और बोन्स भी जो है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूज होती हैं और स्पेस्ड होता है एंड एम्बेडेड होता है इन द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर धंसा होता है। ये मैट्रिक्स हो सकता है जेली जैसा, हो सकता है फ्लूइड जैसा, हो सकता है डेंस हो सकता है, रिगिड हो सकता है। तो इसमें से कठोर या फिर जेली जैसा कैसा भी हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट है ब्लड हैज़ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के पास जो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से हमारा खून क्या होता है, लाल होता है। रेड ब्लड सेल होती है। वाइट ब्लड सेल जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स होती हैं सस्पेंडेड मतलब उसके अंदर फैली हुई रहती हैं। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स होते हैं जो ये बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है खून। बोन्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स होते हैं वो अनदर एग्जाम्पल होता है कनेक्टिव टिश्यू के। बोन्स सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स that is composed of calcium एंड फॉस्फोरस। तो हमारी हड्डी जो बनी होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। टू बोन कैन बी कनेक्ट टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगमेंट्स। हमारी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लिगमेंट्स बोलते हैं। वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक मतलब रबड़ की तरह वो खिंच जाते हैं, तो ये कहना चाहता है इलास्टिक। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी हिस्सा मूवमेंट कर सकता है, हमारे कोहनी, घुटना और जो भी हिस्सा उंगलियां जो मुड़ सकती हैं, वो उसको मुड़ने में जो हेल्प करता है वो कार्टिलेज करता है। तो एज ए वाइडली स्पेस सेल द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर।
तो सॉलिड मैट्रिक्स किसकी बनी होती है, जो कार्टिलेज होता है किसका बना होता है, वो प्रोटीन और शुगर का बना होता है। नेक्स्ट है, अब आता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू दो तरह का होता है, वो आगे देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट एलोंगेटेड सेल्स, मतलब लंबी सेल्स होती हैं, कॉल्ड मसल्स फाइबर। दिस टिश्यू इज एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट हो पाता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कंट्रेक्टाइल मतलब सिकुड़ना होता है, प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स आर मूवमेंट, जिसकी वजह से मसल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाती है। अब ये जो दो तरह की होती है, वॉलेंट्री और वॉल्यूंट्री। तो वॉलेंट्री क्या होता है, जो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे मसल, जैसे हमारी जीभ है, मुंह है, हाथ पैर की मसल्स हैं, ये हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब मसल्स आइरिस, मतलब आँख की पलक जो रहती है वो हमारे पे नहीं रहती। कार्डियो मतलब जो हृदय जो है, हार्ट जो है वो क्या है उसका, वो भी एक मस्कुलर अंग है। हार्ट क्या है, मस्कुलर अंग है, उसको भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। एलिमेंट्री मतलब खाने वाली जो नली होती है उसके अंदर भी मूवमेंट जो है इसी इनवॉलेंट्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा सेल होता है वो नर्वस सेल या न्यूरॉन सेल होता है, ऑल सेल। उसके बाद ऑल सेल पोजेज एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब अगर आपको किसी ने टच किया तो आपको अचानक से पता पड़ जाएगा आपको किसी ने टच किया है। तो इसके अंदर जो सेल्स होती है न्यूरॉन सेल, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है दिमाग तक। जैसे किसी ने आपको पैर पे टच किया तो वो आप इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक जाएगी, किसकी वजह से, न्यूरॉन सेल की वजह से। द सेल आर नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रिंग स्टिमुलाई के लिए हाईली स्पेशलाइज होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन मतलब आपका दिमाग, स्पाइनल कोड मतलब आपकी रीढ़ की आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो न्यूरॉन सेल का क्या बना होता है, नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन टिश्यू बना होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड नर्वस सेल। तो इस टिश्यू के द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल या न्यूरॉन सेल कह सकते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में भी ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो ये हमारे शरीर की एक इंडिविजुअल सेल, तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। अब ये न्यूरॉन सेल का एग्जाम्पल है, मतलब डायग्राम है न्यूरॉन सेल का। तो ये सबसे पहले ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं जो निकले हुए हैं, ये सब क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। ये एक्सोन है, ये क्या है, एक्सोन है, और ये नर्व एंडिंग है। तो जानेंगे इसके बारे में। तो जब भी आपको कोई छूता या कुछ होता है तो ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करते हैं डेंड्राइट से। ये डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से डेंड्राइट से कलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, और ये एक्सोन है, ये क्या है, एक्सोन है। एक्सोन से आगे की तरफ जाके ये यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे निकलने के बाद इसी की तरह एक सेल यहाँ पे होगा, और फिर पीछे भी एक सेल होगा। इसी तरह से ये लाइन में लगे रहेंगे और इन्फॉर्मेशन दिमाग में लेके जाएंगे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है।